है कि मुझे तो कैंसर हो गया, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका आज एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाला है। मे बी आप इंस्टाग्राम से आए हो, मे बी आप मेरा थंबनेल देख कर आए हो, या आप रिसर्च करते करते आए हो कि विजन बोर्ड क्या होता है, कैसे बनता है और वो कैसे वर्क करता है। इफ यस, then you are on the right video. I am going to tell you that how vision board works, how to make a vision board, and how my 2024 vision board worked for me. ओके, सो इट्स द एंड ऑफ द ईयर। 2024 का एंड आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा लोग विजन बोर्ड्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग विजन बोर्ड्स पर रिसर्च कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जिसमें से काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस एकदम पॉजिटिव है और उन सब लोगों ने अपना अपना मैनिफेस्टेशन कंप्लीट किया है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। तो इसी तरह मैं भी आपको बताने वाली हूँ कि विजन बोर्ड क्या होता है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं। देखो, सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैंने भी अपना विजन बोर्ड 2024 का पहली बार बनाया था अपनी लाइफ में, क्योंकि पिछले साल भी मैंने अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया था रिसर्च करना, क्योंकि रैंडमली रील्स मेरे फीड पे आने लग गई थी। एंड जब आप एक चीज़ पे इंटरेस्टेड हो जाते हो और आप उस चीज़ पे गौर करने लगते हो तो इंटरनेट आपको पुश करता है कि आप वो चीज़ और देखो 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 और उसके बारे में आपको और बताता जाता है। तो इसी तरीके से मैंने भी रिसर्च किया था, बट वही बात है ना, अगर आप पहली बार कोई चीज़ को जानते हो तो आपको उस पर विश्वास नहीं होता है। पर मुझे ऐसा था कि 50-50 मेरे पास था कि हाँ, क्या पता हो भी जाए और क्या पता ना भी हो। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक विजन बोर्ड बनाऊंगी। मैंने उस टाइम काफ़ी ज़्यादा वीडियोस नहीं देखी थी कि कैसे बनता है, क्या होता है। मुझे बस इतना पता था वो क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है और हमको वो कैसे बनाना होता है। तो मैंने एक चार्ट पेपर लिया, उस पर कुछ पिक्चर्स लगाई एंड देन उसको वहाँ लगाया जहाँ पे मैं उसको रोज देख सकूँ, एज पर द रूल आई हैव सीन इन अ वीडियो। ऐसा मैंने किया था एंड दिस वॉज माई 2024 विजन बोर्ड जो कि मैंने बनाया था। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये सब मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया था। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज अ विजन बोर्ड। इट्स अ थिंग वेयर ऑल योर विजन इज टिक्ड। मतलब ऐसा है कि विजन बोर्ड डिजिटल भी होता है एंड फिजिकल भी होता है। डिजिटल विजन बोर्ड में आप फोन से एडिटिंग करके कुछ पिक्चर्स लगा देते हैं। विजन बोर्ड में वो पिक्चर्स होती है जो आप अपने आप के लिए देखना चाहते हो। सपोज 2025 आ रहा है तो मैं 2025 के विजन बोर्ड में ये लगाऊंगी कि 2025 में मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लाइफ से चाहिए, जो मुझे यूनिवर्स से चाहिए, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई जॉब पोजीशन या ऐसा कोई कंपनी जहाँ पे मुझे वर्क करना है, तो वो सब मैं वहाँ पर लगाऊंगी। और सो बेसिकली रीज़न क्या है ये सब लगाने का? ये कोई अंधविश्वास नहीं है। सारी चीज़ें आप खुद करते हो, आप खुद ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, इन सब के लिए काम करते हो। यूनिवर्स आपको हेल्प करता है अगर आप सच में ये चीज़ें डिजर्व करते हो, राइट? अब बात आती है कि विजन बोर्ड बनाना क्यों है। देखो, अगर हम घर से निकल रहे हैं तो अगर हमें पता है हमें कहाँ जाना है तो हम उसके हिसाब से कोई बस प्लान करेंगे, कोई टिकट बुक करेंगे, कोई ट्रेन करेंगे, कोई फ्लाइट करेंगे। हमको इतना पैदल चलना है तो हम वो करेंगे। तो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जो पीछे का सारा प्रोसेस होगा वो हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको हमारा डेस्टिनेशन पता है। सेम विजन बोर्ड एक डेस्टिनेशन है जो उसके अंदर पिक्चर्स है। दीज आर आर डेस्टिनेशंस कि हमको वो सब चाहिए और हमको वहां तक पहुंचना है। तो उसके लिए हम वर्क करेंगे। जब हम उसको रोज देखेंगे तो हमारा जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, वो उसके लिए वर्क करना चालू करेगा। हम उसको देखेंगे तो हम भूलेंगे नहीं कि हमें क्या चाहिए और हमें क्यों वर्क करना है इसके लिए। क्योंकि ऑब्वियसली हर आदमी अपना अपना विजन अपने हिसाब से लगाएगा। सपोज मैंने अपना 12th का बोर्ड परसेंटेज अगर लगाया है तो मैं उसको रोज देखूंगी एंड देन आई विल से टू माई माइंड कि तुझे ये चाहिए और तुझे इसके लिए काम करना है, एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। दिस इज द मेन रीजन। और विजन बोर्ड, अगर हम विजन बोर्ड नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दिमाग में कोई विजन नहीं है, बस इट्स एन एग्जाम्पल कि हमको ये क्यों बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम घर से निकल रहे हैं और हमको पता ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना है तो फिर ना हम उस हिसाब से कोई बस पकड़ पाएंगे, ना ट्रेन पकड़ पाएंगे, ना हमें पता रहेगा कि हमको कौन सा रास्ता चलना है, राइट? तो ये इसीलिए ये कॉन्सेप्ट पे विजन बोर्ड वर्क करता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि पिक्चर्स को देखकर आपका कॉन्शियस माइंड वर्क करने लगता है, वैसे ही आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा
कि यूनिवर्स हर चीज़ सुन रहे होते हैं। विजन बोर्ड के अंदर जो पिक्चर्स होती है उसमें क्योट्स भी होते हैं, मोटिवेशन के लिए कुछ लाइंस होती है, ताकि जब भी हम उसको देखें सिर्फ गोल्स नहीं हो, जब भी हम उसको देखें हमारी नज़र वहाँ पर भी जाए कि हमको वो गोल्स क्यों अचीव करने हैं। और कुछ मोटिवेशन लाइंस होती है जिसको देखकर हमारा पॉजिटिव माइंड हो जाता है और उस चीज़ों के लिए हम वर्क करना चालू कर देते हैं। एंड विजन बोर्ड का एक रूल है, जो आप पिक्चर्स लगा रहे हो, आपको देखकर यही सोचना है कि ये सब चीज़ें मेरे पास है। अगर हम ये सोचते जाएंगे कि ये सब मेरे पास है, ये सब मेरे पास है, हम इसके लिए वर्क कर रहे हैं, ये मेरे पास आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें सच में सच होने लगती है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। हमारी जो बॉडी है, हमारे जो वाइब्रेशंस है, वो सब हमारे ब्रेन से काम करते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वही सारी चीज़ें हम लोग करने लगते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट नो इफ़ इट्स 100% रिलेटेबल विद दिस और नॉट, बट मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। देर आर 2 पर्टिकुलर पर्सन, 2 इंसान होते हैं जो दोनों एक बीमारी से लड़ रहे होते हैं। सपोज इट्स अ कैंसर, ओके। सो जो दोनों इंसान होते हैं, दे आर ऑन द सेम स्टेज, सेम उन लोगों के साथ बीमारी होती है, लेकिन डॉक्टर्स टू एक्सपेरिमेंट दिस, वो एक ही को बताते हैं कि वो एक ही इंसान को बताते हैं दैट यू हैव कैंसर एंड यू विल बी डाइंग इन 9 months और सपोज दिस। और एक इंसान को ये बताया जाता है कि आपको जस्ट नॉर्मल ये चीज़ है, आप ये मेडिसिन लोगे, आप ये रोज़ ये काम करोगे तो आप एकदम ठीक हो जाओगे और आप एकदम बेस्ट हो, आप एकदम फिट हो। तो जो कैंसर वाला पर्सन है वो यही चीज़ें सोचता जाता है कि मुझे तो कैंसर हो गया, मुझे तो ये हो गया, मैं तो मरने वाला हूँ, ऐसा वैसा काफ़ी सारी चीज़ें वो सोचता जाएगा और धीरे 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 करके वो एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं मरने वाला हूँ। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो मेंटली और फिजिकली इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा कि वो सच में मर जाएगा, और वो सच में मर जाता है। पर जो दूसरा इंसान है उसे तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है या फिर मैं मरने वाला हूँ, तो वो पॉजिटिव चीज़ें करता है। उसको जैसा जैसा बताया जाता है कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, आपको ये मेडिसिन लेनी है, तो वो पॉजिटिव रहता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ इतना सा कुछ हुआ है, मैं तो ठीक हो जाऊँगा, मैं तो ठीक हो जाऊँगा, तो वो सच में ठीक हो जाता है। दिस इज़ द साइकोलॉजी गेम। अगर हम अपने आप को कहते रहेंगे कि हाँ ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, ये होने वाला है, अपने पास ये चीज़ें मेरे पास है, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट आई हैव, तो हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और हमारा माइंड उन चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। अगर हम ये सोचें कि नहीं ये सब चीज़ें तो हमारे पास कभी आ ही नहीं सकती है, हम ये कैसे करेंगे, हमको तो ये आता ही नहीं है, तो फिर हम वो चीज़ें कभी कर भी नहीं पाएंगे। दिस इज़ द गेम, दिस इज़ द साइकोलॉजी माइंड गेम दैट वी शुड नो अबाउट। और ऐसा ही होता है, विजन को देखकर ये सारी चीज़ें हम लोग सोचने लगते हैं कि हाँ ये सब हमारे पास है और ये सब चीज़ों के लिए हम वर्क कर रहे हैं, और उसको पिक्चर्स को देख देख के हमारे पास रिमाइंडर आता रहता है कि तुझे इसके लिए काम करना है, तुझे यहाँ जाना है, तुझे यहाँ जाना है, तुझे इतने पैसे कमाने हैं, तुझे अगर उस कंपनी में जॉब करना है तो तुझे ये पढ़ाई करनी है, तुझे ये इंटरव्यू देना है। तो ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि वाई वी मेक विजन बोर्ड, हाउ विजन बोर्ड वर्क्स, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा जो 2024 का विजन बोर्ड था, जो कि था ये, इसमें से मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया। सो दिस इज़ माई विजन बोर्ड, आप देख सकते हैं। तो कुछ मेजर चीज़ें हैं जो मैं आपको सबसे पहले शेयर करती हूँ कि ये चीज़ें तो मेरे साथ मेजर हुई ही है और मैं चाहती थी कि ये मेरे साथ हो। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मेरी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन से इस ईयर की, जो कि था ये। देखो मैं इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। इन द एंड ऑफ 2023 मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी ड्यू टू सम रीजंस, और मुझे अपना फ़ोन अपग्रेड करना था क्योंकि iPhone 11 मेरे पास था और मुझे अपना कंटेंट का क्वालिटी और सब कुछ ग्रो करना था, इसलिए मुझे एक नए फ़ोन में अपग्रेड करना था। बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशंस और सम अदर रीजंस मैं ये नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मुझे ये चाहिए, बट हाउ। तो इसीलिए मैंने अपना विजन बोर्ड के अंदर ये पिक्चर लगाया, एंड दिस वाज अ रैंडम पिक्चर, जो कि मैंने एक आईफोन सर्च किया था Pinterest पे और ये पिक्चर ने मुझे बुलाया था। मतलब ये होता है कि आप कोई पिक्चर देखते हो और आपकी नज़र बार बार उस पर जाती है, इसका मतलब ये है कि वो पिक्चर आपको बुला रही है। तो इस पिक्चर ने मुझे कॉल आउट किया था एंड आई हैव गॉट प्रिंटेड दिस पिक्चर। और उस टाइम तक मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं iPhone 15 Pro लेने वाली हूँ, और ये है मेरा अभी का प्रेजेंट फ़ोन।
दिस वॉज माई विजन एंड दिस वॉज माई रियलिटी, दिस इज माई रियलिटी। मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं एक iPhone 15 लूँगी या जो भी फ़ोन लूँगी वो इस कलर में लूँगी। इट गॉट नेचुरली कम। हम लेने गए थे, बहुत एंड में मेरे डिसाइड हुआ था जब हम लोग फ़ोन देखकर आ चुके थे, सारी बात कर चुके थे कि मुझे ये वाला फ़ोन लेना है, एंड इट गॉट मैनिफेस्टेड। गेस व्हाट? सो दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू नो। एंड इसके अंदर एक हेडफोन्स भी है, एक कॉफ़ी मग भी है। तो दीज 3 थिंग्स आई हैव गॉट मैनिफेस्टेड। और इसके अंदर एक मैकबुक भी है जो मैनिफेस्ट नहीं हो पाया, एंड आई एम हैप्पी कि ये 3 चीज़ें मेरे पास आई। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट टू। मैंने अपने विजन बोर्ड में लगाया ये पिक्चर, विच मीन्स क्लीन स्किन, राइट? तो इन द एंड ऑफ 2023 माई स्किन लुक्ड लाइक दिस। Can you see? So this was my vision and this is reality. In the end of 2024, my skin is glowing and getting clear, getting healed. Touch wood, I'm very happy and I'm very grateful. And ये सब ये नहीं है कि मैजिक हो गया, I have worked for it. इसीलिए ये सब मैनिफेस्ट हुआ और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की। और ऐसा नहीं है नया साल आते ही मेरी स्किन एकदम ठीक होने लग गई। पूरा साल मेरी स्किन ने वर्क किया, मैंने अपने आप पर खूब सारा वर्क किया एंड मैंने धीरे धीरे करके अपनी स्किन को हील किया। सो द नेक्स्ट पिक्चर विच इज दिस। सो ये मैंने लगाई थी इन द साइन ऑफ ट्रैवल कि मुझे यूनिवर्स इस बार बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, सोलो विथ माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली। एंड गेस वॉट? दिस इज़ माई विजन एंड दिस इज़ रियलिटी। मैंने खूब सारा ट्रैवल किया। ये एक फ़्लाइट का फोटो था तो आपको लगा होगा मैंने फ़्लाइट में ट्रैवल किया होगा, बट नहीं, इसको मैंने एक साइन की तरह लगाया था कि मुझे ट्रैवल करना है। एंड आई ट्रैवल्ड अ लॉट बाय ट्रेन, बाय बस, दिस। सो ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट की है। एंड द नेक्स्ट पिक्चर विच आई वॉन्ट टू शो यू इज दिस। इट्स अ बुक। आप थोड़ा से ध्यान से इस बार एक बुक को देखो एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस इज माई विजन and this is my reality. This is a book by Make Epic Money. अंकुर वारिकू की साइड से ये बुक है एंड दिस इज़ अ रियली गुड बुक। ये मैंने लगाया था कि मुझे एक बुक पढ़नी है, लाइक मुझे बुक्स पढ़नी है यूनिवर्स। तो इस बार मैंने ये बुक पढ़ी है और भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ने का ट्राई किया, बट दिस इज़ द बुक विच आई हैव रीड इट and this is my vision. And you can see the pages and the height, weight, the pages and the length of the book and the shade and everything is same. So you can see this. The next thing is this. This is I put it as a sign of religious activities like मतलब पूजा पाठ करना में थोड़ा सा रिलीजियस पॉजिटिवनेस मुझे अपने लाइफ में चाहिए था। सो दिस इज आई कंप्लीट एवरी ईयर बाय द गॉड्स ग्रेस। और इस साल 2024 में मैंने ये किया। गणेश चतुर्थी के टाइम पे मैं पापा को अपने घर लेकर आई और बहुत प्यार से उनको मैंने अपने घर पे 7-10 दिन बिठा कर रखा और खूब सारी उनकी पूजा की। एंड दिस इज माई विजन एंड दिस इज माई रियलिटी। यू कैन चेक। द नेक्स्ट पिक्चर विच आई वॉन्ट टू शो यू इज दिस। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ गेटिंग फेम। ये मैंने यही साइन में लगाया था कि मुझे फेम चाहिए। एंड दिस इज माई विजन एंड दिस इज माई रियलिटी। यू कैन सी, मतलब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जैसा आप पिक्चर्स लगा रहे हो ना, आपको वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है एकदम सेम। इस पिक्चर में, विजन वाले पिक्चर में एक इंसान खड़ा है, उसके आगे बहुत सारे लोग खड़े हैं सेम। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और मेरे आगे खूब सारी ऑडियंस है। एंड दिस टुक 3 times। ये 3 बार हुआ मेरे साथ इस साल में। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड टच वुड, गॉड इज विथ मी। इट्स एन अवार्ड्स, इट्स अ वॉल दैट इज कवर्ड फुल ऑफ अवार्ड्स। तो इस साल मैंने खूब सारे अवार्ड्स जीते। एंड दिस इज माई विजन एंड दिस इज माई रियलिटी। यू कैन चेक। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कुछ चीज़ों को, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू ये है। ओके, सो द नेक्स्ट पिक्चर आई वॉन्ट टू शो यू इज दिस। इसके पीछे ये है कि देयर वर सम पीपल इन माई लाइफ इन 2022, 2023 एंड बैक ईयर्स जो मेरा यूज़ कर रहे थे, जो मेरे को डिफेम कर रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। सो आई वॉन्टेड, और दे वर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, दे आर माई फ्रेंड्स, दे वर माई फ्रेंड्स। सो मैं ये चाहती थी कि इस तरीके के जो लोग मेरी लाइफ में हैं, प्लीज़ भगवान उनको निकाल दो। एंड लकीली
अभी तक तो वो जो चेहरे मेरे सामने थे वो अब मेरी लाइफ में उतना नहीं मैटर करते हैं, ना वो मेरी लाइफ में है। सो दिस वन गुड थिंग आई हैव ऑल्सो मैनिफेस्टेड। एंड अगर ऐसे लोगों को बाहर निकालना है तो ऐसे लोग लाइफ में चाहिए। एंड इसके अंदर 2 हाथ है, सपोर्टिंग हाथ, एंड आई हैव लकीली दोज 2 हैंड्स इन माई लाइफ। बहुत ज़्यादा मैं उनके बारे में आपको नहीं बताना चाहती, ना बता सकती हूँ, नज़र इसलिए। सो बस इसीलिए मैं आपको ये कुछ चीज़ें आपको बता रही। ओके, द नेक्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पैसा ही पैसा। इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा कैश है। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इतना तो कैश आई डोंट नो आई हैव अर्नड और नॉट, बट जो बैक ईयर्स में मैंने थोड़ा बहुत अर्न किया था उनसे तो ज़्यादा मैंने इस साल अर्न किया है। इस साल मैंने अपने एक्सपेंसेस सारे खुद से उठाए हैं। तो दिस इज़ वन प्राउड मोमेंट आई हैड इन माई 2024। अब बात आती है कुछ ऐसी चीज़ों की जो एकदम पूरी नहीं हो पाई। तो दीज आर दीज थिंग्स, दिस वन एंड दिस 2, 1 मिलियन फॉलोअर्स एंड दिस 100K सब्सक्राइबर्स। 100K सब्सक्राइबर्स की बात करते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वर्क ही नहीं किया। जैसा कि मैंने कहा था, ये सब चीज़ें आप खुद से मैनिफेस्ट करते हो, खुद से अचीव करते हो। तो अगर आप काम ही नहीं करोगे तो आप ये सब अचीव नहीं करोगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट समथिंग मैजिक। अगर आप काम करोगे तो ये आपको फल मिलेगा। तो आई एम नॉट इन अ रिग्रेट कि मेरे को 100K सब्सक्राइबर्स नहीं मिले। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। इस साल मिलेंगे तो इस साल अच्छा। ऐसा तो है नहीं कि 2025 में जो नहीं मिला वो कभी नहीं मिल पाएगा। मैं इस बार फिर से विजन बोर्ड में लगाऊंगी। ओके, नेक्स्ट थिंग, जो 1 मिलियन फॉलोअर्स का था, पिछले साल में मेरे पास 200K फॉलोअर्स थे और इस साल मेरे पास ऑलमोस्ट 300K फॉलोअर्स थे। तो आई हैव गेन्ड 100K फॉलोअर्स, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच। सो अगर 1 मिलियन नहीं हो पाया तो कोई इश्यूज़ नहीं है, इस साल हो जाएगा। आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम ऑन माई वे टू इट, राइट। उसके बाद में ऐसी ही कुछ चीज़ें थी, टू ईट हेल्दी, टू डू योगा, टू रीड हनुमान चालीसा, टू हेल्प पुअर पीपल, टू नॉट लीव माई डांस, माई पैशन, एंड यस, गुड थिंग्स आर कमिंग। एज आई सेड, मैंने क्योर्स भी ऐड किए हैं। तो दीज आर सम क्योर्स। So yes, this was my 2024 vision board and these were the things that I have manifested. So the topics which we have covered is what is a vision board, how it works, why should we make it, and what my vision board gave to me. These 4 topics we have completed in today's video. और अगर आप जानना चाहते हैं कि how to make a vision board video, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो यही रहने वाला है। that will be my 2025 विजन बोर्ड मेकिंग। मैं अपना 2025 का विजन बोर्ड बनाने वाली हूँ, तो आई विल टेल यू इन दैट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। और भी अच्छी वीडियोस मैं इस चैनल पे लेकर आने वाली हूँ। तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, डांस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे डांस वीडियोस आने वाले हैं। नया साल, नए अपॉर्चुनिटीज़, नया वर्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।